डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव नतीजे आने के साथ ही देश भर में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ये चर्चा वे लोग भी कर रहे हैं जिनका राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं है। यह इसलिए भी कि चुनाव का मतलब सिर्फ नंबर गेम ही नहीं है। सत्ता पर काबिज होने के लिए नंबर गेम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी दल ने उस नंबर को कैसे पाया और कैसे गंवाया। पिछले चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा उतरकर 240 पर कैसे आ गई, इसको लेकर तो भाजपा का आत्मावलोकन करना ही चाहिए। आम जनता की नज़र से देखें तो सीटें घटने के 2-3 बड़े कारण साफ समझ में आते हैं। अति आत्मविश्वास और आयातित उम्मीदवारों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने का भ्रम भाजपा को ले डूबा। जितनी मेहनत प्रचार के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, एकाध नेताओं को छोड़कर शायद किसी ने नहीं की। भाजपा की बात करें तो उसके अनेक नेता तो अपने क्षेत्रों में ही उलझे रहे। खुद की चिंता रही तो कुछ को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाने की, वहीं ज्यादातर ने दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में खाना पूर्ति की औपचारिकता ही निभाई। ऐसे में नतीजे मन माफिक आते तो कैसे? अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का दूसरा बड़ा कारण दल बदलू और परिवारवाद के मोह में फंसकर टिकट बांटना रहा। टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की राय के मुकाबले आलाकमान की मर्जी हावी रही। 2-2, 3-3 बार हारे नेताओं को टिकट थमाने का संदेश भी अच्छा नहीं गया। दल बदलू और परिवादी संस्कृति ने भी पार्टी की जीत की संभावनाओं पर ब्रेक लगाया। अब तक कांग्रेस ही नेताओं के बड़बोले बयानों से परेशान थी, लेकिन अब यह बीमारी भाजपा में भी आम हो चली है। ऐसे में 400 पार होती तो कैसे? भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती जरूर है, लेकिन क्या जनसंघ के जमाने का अनुशासन अब पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में बचा है? अधिकांश नेताओं के लिए पद पाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। भाजपा कार्यकर्ता भी सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि अनेक राज्यों में पार्टी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जिन राज्यों के भरोसे पार्टी को संख्या बल में मजबूती की उम्मीद थी, वहीं सीटें उससे छिटक गईं। पार्टी अब हार के कारणों की समीक्षा करे तो ध्यान रखना चाहिए कि यह काम ईमानदारी से हो। हारे तो क्यों हारे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 18वीं लोकसभा चुनावों के परिणाम आ गए। कई बड़े तथ्य स्पष्ट हुए। जनता ने जिस भाजपा को सत्ता सौंपी थी वह बदलती हुई जान पड़ी। जनता ने भाजपा के शब्दों को नहीं सुना, कार्यों को भी नजरअंदाज कर दिया। भाजपा की मंशा पर वोट की चोट मारी। यह भी स्पष्ट है कि आज भी देश में
उसे भाजपा का विकल्प नजर नहीं आया। देखना यह है कि अगले 5 साल में भाजपा पुनः अपने स्वरूप में आ सकती है अथवा विपक्ष मजबूत होता है। भाजपा ने भी सत्ता के केंद्रीकरण की मंशा दिखाई। दोनों ही बड़े कदम भाजपा को भारी पड़ गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिणामों के बाद प्रथम संबोधन में इन दोनों बातों का उल्लेख नहीं था। उनको यह एहसास नहीं था कि जनता ने भाजपा को हार पहनाकर भी हारने से बचाया ही है। भाजपा को जीत का गर्व नहीं हो जाना चाहिए। कोई अवसर नहीं मिलेगा। सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता स्व इंदिरा गांधी ने अपनाया था। आज तक कांग्रेस उसी की कीमत चुका रही है। कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ, इतिहास बेचकर पेट भर रही है। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से उसी पटरी पर चढ़ती दिखाई पड़ रही है। उसका आधार भी छोटा होने लगा है। विकास के जितने दावे भाजपा ने किए, नई पीढ़ी ने स्वीकार नहीं किए। भाजपा को बाहरी फैलाव के स्थान पर आत्मिक धरातल पर पुनः चिंतन करना चाहिए। देश को दोनों पक्षों की आवश्यकता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। मंशा ही समय की काल अवधि तय करती है। भाजपा ने राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया क्योंकि वह शक्तिशाली नेत्री के रूप में उभर रही थी। यह अलग बात है कि इन चुनावों में उन्होंने अपनी लाइन छोटी कर ली। भाजपा ने मध्य प्रदेश में लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह को किनारे लगाने का प्रयास किया। उनके बिना विधानसभा चुनाव जीत पाना सहज नहीं था। इन चुनावों में तो प्रचार कर उन्होंने लंबी लाइन खींच दी, यहाँ तक कि वाराणसी की रेखा छोटी पड़ गई। इन परिणामों में गहरे संदेश और मतदाता की परिपक्वता छिपी है। इसी होशियारी के चलते भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश के परिणाम प्रत्यक्ष किए हैं। पूरे चुनाव में यह चर्चा थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को भी किनारे कर दिया जाएगा। प्रचार में से उनके नाम की चर्चा उनके चित्र नदारद थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि भाजपा ने भी अपने दल का प्रचार न करके मोदी नाम पर वोट मांगे थे। स्वयं मोदी तो यह कह ही रहे थे कि मोदी की गारंटी को वोट देना है। अन्य प्रांतीय दलों की तर्ज पर भाजपा भी संस्थावाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक हो गई। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।